गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है प्राइसिंग की पॉलिसीज़, उसमें हमने 2 मेथड कर लिए हैं। आज हम हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, जो नेक्स्ट पॉलिसी है, वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है प्राइसिंग इन लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो लाइफ साइकिल जो होता है प्रोडक्ट का, उसमें हम प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो जनरली आप लोगों को पता ही होगा कि जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का, वो 5 स्टेजेस में डिवाइड होता है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा लाइफ साइकिल। तो वो 5 स्टेजेस होती हैं उसकी। इंट्रोडक्शन, जिसको हम इनिशियल स्टेज भी बोल देते हैं, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन। ठीक है, तो आगे ये फिगर 2 है, जिसमें आपको बताया गया पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जो ये शो करती है स्टेजेस प्रोडक्ट लाइफ की। जो प्रोडक्ट की लाइफ होती है उसकी स्टेजेस होती हैं। जैसे कि हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स है, हमारी लाइफ की भी स्टेजेस होती हैं ना। पहले हम बच्चे होते हैं, फिर यंग हो जाते हैं ना, फिर ऐसे। तो ये हमारी लाइफ साइकिल है। ऐसे ही प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है कि पहले उसकी इंट्रोडक्शन आती है मार्केट में, फिर उसकी ग्रोथ होने लगती है, फिर मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है, सैचुरेशन आ जाती है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग है, जो हमारी डेथ हो जाती है, ऐसे ही प्रोडक्ट जो है उसकी भी डिक्लाइनिंग होनी शुरू हो जाती है। राइट, तो जो इंट्रोडक्शन पीरियड होता है वो क्या होता है कि वहाँ पर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है कंज्यूमर्स को। ठीक है, यहाँ पर जो सेल होती है इस पीरियड में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ठीक है, प्रोडक्ट जो आपने नया प्रोडक्ट बनाया, आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो कस्टमर के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ग्रोथ स्टेज आती है। ग्रोथ स्टेज जो है वो जब आपने सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है ना, फर्स्ट स्टेज में आपने अपना ट्रायल कर लिया, आपने देख लिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसके बाद जो है जो सक्सेसफुल ट्रायल के बाद ये सेकंड स्टेज आती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो उसमें पब्लिक उसको जाने लग जाती है, कंज्यूमर के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी हो जाती है, प्रोडक्ट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है, जब आप इंट्रोड्यूस कर देते थे तो फिर धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को सभी जो कस्टमर्स है उसको जानना शुरू कर देते। तो इस पीरियड पे जो सेल्स होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं इंक्रीजिंग रेट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेज पर आपने एडवर्टाइजमेंट की होती है, वहाँ से उस एडवर्टाइजमेंट से इफेक्ट उसके अट्रैक्ट होके वहाँ से, तो वहाँ पर सेल जो है वो इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज जो आती है वो आती है मैच्योरिटी की। ये थर्ड स्टेज है जहाँ पर सेल जो है वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज तो होती है बट लोअर रेट पर। जैसे पहले इस ग्रोथ में ज़्यादा इंक्रीज होती थी, बट यहाँ पर क्या है, मैच्योरिटी में इंक्रीज तो होती है बट कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है जी, उसके बाद जो ड्यूरिंग द सैचुरेशन पीरियड, उसके बाद सैचुरेशन पीरियड आता है। ठीक है जी, जो टोटल सेल जो होती है वो सैचुरेट हो जाती है, मींस ना तो वो इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है, एक कांस्टेंट लेवल पर हो जाती है। ठीक है, कि ना ही तो उसने इंक्रीज होना और ना ही डिक्रीज होना। ठीक है, आफ्टर सैचुरेशन स्टेज, ठीक है, सैचुरेशन स्टेज के बाद जो लास्ट स्टेज आती है वो डिक्लाइन होती है, जहाँ की प्रोडक्ट की जो टोटल सेल्स होती है वो डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कम होना शुरू हो जाती है। इसके रीज़न क्या है, क्योंकि उसके जो हमारा प्रोडक्ट था उसके अवेल सब्सिट्यूट आ गए हैं। ठीक है जी, अब आपको द लॉस ऑफ डिस्टिंक्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि उसके सब्सिट्यूट आ गए, उसका लॉस हो रहा है आपको प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो इंट्रोडक्शन इसका है लाइफ साइकिल का। ये देखिए, इंट्रोडक्शन आई, ग्रोथ आई, मैच्योरिटी लेवल आया, सैचुरेशन और डिक्लाइन आया। ठीक है, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो वेरी करती है स्टेज टू स्टेज, है ना। स्टेज टू स्टेज वो है डिफरेंट होती है कि आप किस स्टेज पर कैसा प्राइस रखोगे, किस स्टेज पर आप कैसा प्राइस रखोगे, ये वेरी करता है। ठीक है, तो here we shall discuss the pricing of product in initial stage as pricing of new product and then in maturity and decline stage। हम मीन्स यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर जब प्रोडक्ट न्यू होता है उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेजेस पर कैसे करनी है वो देखते हैं। ठीक है, प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट जो होता है वो न्यू भी हो सकता है, या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके ब्रांड नेम में चेंज कर दिया, जो कुछ भी है, जहाँ पूरा ही का पूरा प्रोडक्ट जो है न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो हमारा न्यू ब्रांड है जिसके बहुत सारे सब्सिट्यूट एग्जिस्ट पहले से एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, वहाँ हमें प्राइस डिटरमिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमें हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनके जो हमारे प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट दे रहे हैं, तो उनसे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमने कौन सा प्राइस फिक्स करना है। बट जहाँ पर क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है वहाँ पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, तो इन द अर्लियर केस मार्केट प्रोवाइड एडिकेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहले जो केस था मार्केट वहाँ पर एडिकेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कॉस्ट के बारे में, डिमांड के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट के बारे में। ठीक है, इन दिस केस प्राइसिंग जो डिपेंड करती है जो नेचर कौन सी है हमारी मार्केट की। ठीक है, जो पहला केस था जहाँ पर हमारे क्लोज सब्सिट्यूट है, बट
जहाँ पर हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, जो हमारा नया प्रोडक्ट है उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है, वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में कि आप कि हमें हमारे मार्केट में वो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी डिमांड होगी मार्केट की कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, राइट। तो इन प्राइसिंग न्यू प्रोडक्ट दो टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो अडॉप्ट की जाती हैं, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी एंड पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी, ठीक है। ये जो प्राइस पॉलिसीज हैं वो हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। वहाँ पर हमारी स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी क्या होती है, पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। तो वो हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि जो आपको स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी और पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी है ये दोनों मेथड अलग से हैं, तो मैं एक ही बार आपको दोनों मेथड जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तक कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है, ठीक है। अगर कोई भी आपको डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।